Hi guys, this is Meenakshi Gautam. Welcome you all to a brand new video. So this video is not something जिसमें बहुत चिट चैट करूँ, बहुत yapping करूँ. I know you guys love my yapping, but this is something serious. मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी, ऐसी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं था कि someone जिसकी नीच एकदम फनी है, जो कि बहुत बार से चाहता है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. मैं IRL भी ऐसी हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट अगर तुम कभी मिलो, लाइक मेरी ऑलमोस्ट 4000 टचवुड 4000 लोगों की कम्युनिटी है, थोड़े एक दो 100-200 लोग कम, उसमें से अभी तक 30-40 लोग मुझे IRL मिल चुके हैं. और तुम में से कभी भी कोई, यू आर फ्री टू कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, मैं किसी कमेंट डिलीट नहीं करूँगी कि मैंने किसी से भी मिसबिहेव करा हो, मैंने कभी किसी को ऐसे पूछा हो कि अच्छा आप कौन हैं, आप अपना पूरा परिचय दीजिए मुझे, आप कौन सी कम्युनिटी के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, ऐसा बताइए तभी मैं आपसे मिलूंगी. नहीं, मेरे को जेन्युइनली बहुत 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 एक्सट्रीम अच्छा लगता है जब मैं किसी से मिलती हूँ और वो बोलता है कि हम आपको यूट्यूब से जानते हैं. क्योंकि इंस्टाग्राम पे आई नो इंस्टाग्राम की ऑडियंस एकदम स्टेबल वाली नहीं है, बट यूट्यूब की ऑडियंस ऐसी है कि जो मेरे को 3 महीने पहले भी देख रही थी, 3 महीने बाद भी देख रही है. इंस्टाग्राम पे ऐसे स्लो, मतलब स्लो कहते हैं, ओ 10-20 सेकंड वाला कंटेंट होता है तो ऑडियंस से इतना कनेक्शन बन नहीं पाता. बट यहाँ पे आई एम हियर टू मेक कनेक्शंस ना, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई यूट्यूब से मुझे जानता है. सो देयर इज अ नैरेटिव दैट हैज़ बीन सेट ऑन दी इंस्टाग्राम कम्युनिटी कि मैं एक कास्टिस्ट हूँ. एम आई अ कास्टिस्ट? क्लियर कट जवाब है नहीं. ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी कास्ट. और ये कुछ घमंड वाली बात नहीं है कि वो मैंने तो कुछ बहुत ही महानता का काम कर दिया कि मैं बिल्कुल कास्टिस्ट नहीं हूँ, मैं रिलीजन न्यूट्रल हूँ, मैं जेंडर जो भी है व्हाटएवर, ओवरऑल न्यूट्रल इंसान हूँ मैं, है ना. मैं किसी भी तरीके की जियो पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती. मेरे को इतना ही पता है CJP प्रोटेस्ट के बारे में जितना रील्स में आया, क्योंकि मेरे को न्यूज़ बचपन से ही नहीं पसंद, ना मुझे सुननी पसंद, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती. इवन मेरे घर में अब न्यूज़पेपर आता भी नहीं है. 5 साल पहले आता था, अब मेरी दादी को कम दिखाई देता है तो वो पढ़ती नहीं है. मैं और मेरा भाई इंटरेस्टेड है ही नहीं न्यूज़ जानने में, तो हमको रील्स से ही पता लगता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है. एंड एज फार एज आई नो कि CJP ने नीट पेपर लीक के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करा था, और जिसमें उन्होंने हमारे हिंदू गॉड्स को कुछ गालियाँ वगैरह दी थी, मतलब नॉट गाली बट डिसरिस्पेक्ट करी थी काइंड ऑफ. इसीलिए मैंने CJP प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करा. बाकी जो उनका काम था नीट पेपर लीक का, दैट वाज प्रीटी गुड. धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था, काफ़ी लेट करा. इसीलिए मैं कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन देती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं फॉलो नहीं करती हूँ मैं कैसे बोलूँ. अब मैं किसी XYZ क्रिएटर को जानती नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी है, कुछ भी है, उसको कोई गाना वाना आया, मैं उसको कैसे प्रमोट कर दूँ जब मैं उसको जानती ही नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट को मैं मानो मैं जानती ना होती तो मैं कैसे बोलती थी उसकी अल्फा मूवी अच्छी है, वो बहुत अच्छी लाइक एक्टर है. जब मैं उसे जानती नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में बोलने की हकदार भी नहीं होती हूँ. ऐसे ही तुम लोग भी मेरे बारे में कुछ भी बोलने के हकदार नहीं होते हो. आई नो मैं रील्स डालती हूँ लाइक के सी मैंने एक रील डाली कि पढ़ो लिखो. तुमने भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जातियों ने अपने अपने लेकर डाली, मैंने भी डाली. आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली. मैंने डाली पढ़ो लिखो, और क्या बोलते हैं, पढ़ो लिखो ऐसा ही कुछ करके डाली थी, बट इतना मत पढ़ो कि ब्राह्मणों को ज्ञान दे लो. मतलब दैट वॉज न्यूट्रल. ये रील जो जितने भी जाट लोग थे, जाटों ने अपने बनाई, गुजरों ने अपने बनाई, बट तुमको कास्टिस्ट कौन दिखी? राशि गौतम. ठीक है, आई एम जेन्युइनली सॉरी जिसको भी मैं कास्टिस्ट लगी, जिसके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए मेरी रील्स से. एंड आई एम प्रॉमिसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि तुमको आगे से कोई भी कास्ट प्राइड, कास्टिज्म और कुछ भी ऐसी रील नहीं दिखेगी जिससे थोड़ा भी तुम लोग इनसिक्योर, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू डिफेम एनीवन और किसी को ऐसा नीचा फील कराने के लिए कि मेरी कम्युनिटी किसी की कम्युनिटी से सुपीरियर है. मैं सिर्फ ये बोल रही थी उन रील्स के माध्यम से कि आई लव माई कम्युनिटी एंड आई एम प्राउड ऑफ बींग फ्रॉम सच कम्युनिटी. मैंने ये नहीं कहा कि मेरी कम्युनिटी सुपीरियर है दूसरी वाली से. आई हैव नेवर सेड दैट, क्योंकि कोई सुपीरियर नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज कि वो एक कम्युनिटी. तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारा मे बी नसीब कह लो या व्हाटएवर, तुम हो उस कम्युनिटी में, तुम कुछ अपने दम पे करो तब तुम उसके ऊपर. मैं अगर कोई डॉक्टर बन जाती, नीट वीट निकाल लेती, उस पर मैं तुम लोगों को मॉक करती तो चलता भी था. बट जस्ट बिकॉज कि मैं एक सर्टेन कास्ट में पैदा हुई हूँ जिसको हम जनरल कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, तो मेरे को प्राउड होने का उस पर कोई हक ही नहीं है. एंड बाय द वे कूल लग रहा है इसलिए मैंने माइक की तरफ पकड़ रखा है, इसमें कोई माइक वगैरह क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ये, है ना. एनीवेज, एंड या दैट्स इट. मतलब मेरा कभी ऐसा मोटिव ही नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को छोटा दिखा के खुद की कम्युनिटी को ऊपर दिखाऊं. और मेरा इसका एक सेकेंड, अगर मैं कास्टिज्म करूंगी मुझको क्या क्या ही मिलेगा बैकलैश के अलावा, ऐसी चीज़ों से मिलता क्या, और कोई क्रिएटर क्यों करना चाहेगा. एंड बीइंग अ क्रिएटर, आई नो तुम्हारी पर्सनल आईडीज़ हैं, तुम लोग पर्सनली मैं अपने दोस्तों के बीच में किसी भी टॉपिक पे जोक कर सकती हूँ, जब तक वो चीज़ ऑनलाइन नहीं आ रही कोई मुझको जज नहीं करेगा. बट दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेक अकाउंटेबिलिटी ओवर समथिंग जिसके पीछे मुझे इतनी हेट्रेड मिल रही है. क्योंकि हेट्रेड का मेरी हैंडल्स पे कोई भी काम नहीं है. आई एम हियर टू जस्ट स्प्रेड लव. हंसी मजाक वाला कंटेंट, मैंने कभी अपनी फेक साइड या फिर मैं कभी दुखी भी होती हूँ अभी, आई ट्राई कि मैं अपनी दुखी वाली साइड तुम लोगों के आगे ना लाऊं. पिछले 3-4 दिन से आई वॉज सो मेंटली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि एक ना ये जो लेबल लगा दिया ना मेरे ऊपर इंस्टाग्राम वाली कम्युनिटी ने, और वो गिन चुन के 5-7 फेक आईडी, एंड आई नो वो लोग कौन है, मैं उनको भी कॉल आउट नहीं करना चाह रही. बट
तुम लोगों को लगता है कि सी मैंने कास्टिज्म वाली रील डाली, मैं अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ, क्या तुम लोग अकाउंटेबिलिटी लोगे कि तुमने मेरी मेंटल हेल्थ खराब करी 4 दिन से? वो तो मेरे पास इतने अच्छे सपोर्टिव लोग हैं भगवान जी की कृपा से कि उन्होंने मुझको समझाया और बोला कि हाँ तेरी गलती थी, तो जाके अकाउंटेबिलिटी ले। फिर मेरे में और उन लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा जो मुझे ऑनलाइन मॉक कर रहे हैं, और वो रियल आईडीज़ भी नहीं है, दे आर लिटरली फेक आईडीज़ विद 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग। बट जिसको भी हर्ट हुआ, मे भी किसी को जेन्युइनली भी हर्ट हुआ, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। और मैं आगे भी अकाउंटेबिलिटी लूँगी चीज़ों की। गलती करी, वी ऑल आर ह्यूमन, हम सबसे गलती होती है, और अपनी गलती की माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं है, आई नो मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, बट तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। किसी को भी कुछ भी मतलब सी मैंने एक वीडियो बनाई थी एक XYZ बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, और उसको दिक्कत हुई उससे। उसने बोला कि भाई मैं बहुत सोच रही हूँ इसके ऊपर, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ इसके ऊपर। तो मैंने वो 40-50 मिनट में डिलीट कर दी वो वीडियो, क्योंकि मेरा कंटेंट, मेरा काम तुम लोगों को हंसाना है, तुम्हें रिलेटेबल फील कराना है। मेरा काम ये है ही नहीं कि मैं यहाँ पे कोई जातिवाद, कोई रिलीजनिज्म, कुछ भी करूँ, कुछ भी ऐसा करूँ जिससे एक कम्युनिटी तो बहुत ही हवा में चढ़ जाए और दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल इन्फीरियर फील हो। आई एम नॉट हियर टू डू दैट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और किसी को भी गलत लगाओ भाई, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। तुम मेरे को DM करो, तुम मेरे को वो पार्ट भेजो, अगर मुझको जेन्युइन लगेगा कि कंसर्निंग है, आई विल इमीडिएटली डिलीट इट। दैट्स माई प्रॉमिस टू माई कम्युनिटी। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम नॉट अ कास्टिस्ट ब्रो, आई एम नॉट अ स्कैमर गाइज, दैट्स इट, बाय बाय, लव यू ऑल।